साईं राम। बाबा एक बहुत बड़े वैद्य भी थे। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने जो भक्तगण हैं उनको भभूति देते थे और उनके भभूति से रोगी ठीक हो जाते थे। उनकी भभूति में इतनी ताकत है, शक्ति है कि उनकी थोड़ा सा उदी को लेकर ग्लास में मिलाकर पानी में डालकर उसको रोगी को दिया जाए, माथे पर लगाया जाए तो वह रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। इसीलिए बाबा को बहुत बड़ा वैद्य जी भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा रोग हरने वाले संकट मोचन हैं। इसी संदर्भ में बाबा की एक बहुत ही सुंदर मैं कहानी आपको सुना रही हूँ कि राधा की भाभी और माँ का बहुत जोर तबीयत खराब था। तभी धासु को तुरंत साईं बाबा का ख्याल आया कि बाबा ने दामोदर को गोकुल नाग के बीच से बचा लिया था। यह ख्याल आते ही उसने अपनी बहन से कहा, तुम सावित्री की देखभाल करो। राधा, मैं साईं बाबा के पास जा रहा हूँ, वे अवश्य कोई उपाय करेंगे तेरी भाभी को बचाने का। मैं अभी गया और अभी आया। यह कहकर धासु भागा भागा साईं बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, वह बेमौत मर रही है, मुझ पर कृपा कीजिए। पत्नी ने रही तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। बाबा ने कहा, घबराओ मत धासु, मुझे सारी बातें स्पष्ट बताओ कि तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है। धासु ने सारी बातें बाबा को बताई और पंडित विश्वनाथ से वे वार्तालाप को भी उसने कह छुपाई। सुनकर बाबा बोले, ईश्वर पर भरोसा रखो धासु, वह विभूति की चुटकी अपनी पत्नी के माथे पर मल देना और हाँ, अपनी माँ को भी विभूति देना मत भूलना। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धासु भभूत लेकर अपने घर पहुंचा। उसने बाबा की दी हुई भभूत को अपनी पत्नी के माथे पर मला। भभूत का कुछ हिस्सा उसने अपनी माता के माथे पर भी मला। अचानक धासु की पत्नी में जीवन के लक्षण लौटने लगे। यह देख उसकी बहन राधा चिल्लाकर बोली, देखो भैया, भाभी की सांसें फिर से व्यवस्थित होने लगी है और देखो उसने तो आंखें भी खोल दी है। कुछ ही देर में सावित्री भली चंगी होकर अपनी चरपाई से उठ बैठी। तभी दूसरे कमरे से धासु की माँ खुशी खुशी बाहर निकल कर बोली, मैं ठीक हो गई हूँ धासु बेटा, अब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुमने मेरे माथे पर पंडित जी की कौन सी दवाई मली थी बेटा? वह दवा तो सचमुच रामबाण है। धासु बोला, वह दवा पंडित जी ने नहीं दी माँ, मुझे तो उसने अपमानित करके निकाल दिया था। यह तो साईं बाबा की धुनी की भभूति का कमाल है। उन्होंने ही अपनी धुनी से मुझे भभूति देते हुए कहा था, धासु, यह भगवान का प्रसाद है। इस भभूत को अपनी माँ और अपनी पत्नी के सिर पर मल देना। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी माँ और पत्नी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर धासु की माँ बोली, साईं बाबा तो हमारे साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। मुझे तो दूसरा जन्म ही हुआ है, मैं उन्हें कैसे शुक्रिया अदा करूंगी। सावित्री बोली, मुझे भी उन्होंने नई जिंदगी दी है, वरना मेरा तो चला चली का डेरा हो गया था। मैं जीवन भर बाबा के चरण धोकर पीऊंगी। बाबा की संगत में मौजूद भक्त लोग तुरंत करिश्मा देखने धासु के घर की ओर दौड़ पड़े। राह में एक दो व्यक्ति ने पूछा, अरे भाई, ये लोग इतनी जल्दी में किधर जा रहे हैं? दूसरा बोला, अरे ये तो धासु के घर की ओर जा रहे हैं। क्या धासु की पत्नी चल बसी? बेचारी बीमार तो बरसों से चल रही थी। तभी इस भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, अरे बात यह नहीं है, उसकी पत्नी भली चंगी होकर खाट से उठ बैठी है, उनकी माता की भी आंखें ठीक हो गई है, अब वह सब कुछ देख सकती है। अच्छा, पर यह चमत्कार हो कैसे गया? क्या पंडित विश्वनाथ की दवाइयों से दोनों ठीक हो गए? राहगीर बोला। पंडित जी विश्वनाथ के नाम पर वह व्यक्ति घृणा से मुंह बिचकाकर बोला, किस ढोंगी का नाम ले लिया तूने? पंडित विश्वनाथ तो सिर्फ नाम का ही ब्राह्मण है,
कर्म तो उसके किसी गिनित व्यक्ति जैसी है। वैद्यक आदि का भी तो उसे कुछ ज्ञान नहीं है। उल्टी सीधी दवाई देकर गांव के लोगों को उल्लू बना सकता है। धासु की माँ और उनकी पत्नी तो साईं बाबा के प्रताप से ठीक हुई है। फिर तो धासु के घर उनकी पत्नी और माँ को देखने का तांता लग गया। लोग हैरान से दोनों को देख रहे थे और साईं बाबा को दुआएं दे रहे थे। इस तरह बाबा ने अपने उदी से भक्त की प्राणों की रक्षा की। इसीलिए बाबा को सबसे बड़ा वैद्य कहा जाता है। ओम साईं राम। शिरडी के बाबा सबसे बड़ा वैद्य हैं। उनकी भभूति में बहुत ताकत है। ओम साईं राम। ओम साईं राम।